डाउनलोड हो रही है। और सब लोग भी लिखो आंसर। पूजा आप नहीं लिख रहे आंसर। पूजा सर मैंने कैसे लिखी हूँ? ठीक है, कल चेक कर भेज देना। ठीक है, पीडीएफ अच्छे से बना के कल चेक कर लेंगे। ठीक है सर, वो ओके। चलो देखते हैं। अरे महामानव, इतना खाली पेज काहे छोड़ते हो? ये खाली पेज, ये देखो, ये क्या है? अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लिखना सीखो। सिस्टमेटिक पेज तरीके तो भर जाता है ना। चलो सुनो, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? ठीक है। विरासत देश और लोगों की पहचान को परिलक्षित करती है। किसी भी व्यक्ति के लिए विरासत उसकी पहचान होती है। वह अपने समृद्ध विरासत के बल पर गौरव प्राप्त करता है। विरासत के भी निम्न प्रकार होते हैं, जैसे भौगोलिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत आदि, जो हमारे जीवन को, मैंने कितने में बोला, जब ऐसे का स्कोप बनता है तो वहाँ पे ऐसे करके दिखा दो ना। ये चीज़ें कब सीखोगे फिर आप लोग? ठीक है, पर वो तो इसमें कर सकते हैं इंट्रो में भी। अरे इंट्रो के क्या, इंट्रो के पार्ट तो यहीं ख़त्म हो गया। फिर वहाँ पे आप दिखा दो, जैसे करके लिख के फिर यहाँ पे दिखा दो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। भारत विविधता वाला देश है, जहाँ अनेक संस्कृति, धर्म, जाति, भाषा, खान पान में विविधता पाई जाती है, जो हमारे देश की एक पहचान को इंगित करती है। समृद्ध विरासत हमारे जीवन को निम्न प्रकार बेहतर बनाती है। अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जिनसे हमें नई भाषाएं सीखने को मिलती है। सही है। हमें अलग अलग संस्कृतियाँ समझने सीखने का अवसर मिलेगा। विविधता से हमारी सोचने की क्षमता विकसित होती है। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का आदान प्रदान करते हैं, इससे हम विविधता युक्त होते हुए भी एक साथ रह सकते हैं। ठीक है। हमें खुले विचारों वाला और सहिष्णु होना सिखाती है। ठीक है। विविधता से एक नई मिश्रित संस्कृति विकास होता है। जैसे जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमारा रहन सहन और भाषा, संस्कृति अलग रहते हैं, परंतु धीरे धीरे जब हम घुल मिल जाते हैं तो अपनी संस्कृति के साथ हम उस राज्य की सांस्कृतिक समाहित करते जाते हैं। हालांकि कुछ व्यवहार बने रहते हैं, परंतु इससे एक नई मिश्रित संस्कृति बनती है जो हमें जीवन में सहायता देती है। मानना गलत ना होगा कि भारत विविधता वाला देश है, परंतु ये क्या बात हुई? मानना गलत ना होगा कि भारत विविधता वाला देश है, परंतु यहाँ के समान अधिकार दिए गए हैं तथा सभी को राष्ट्रगान ध्वज के, मतलब कंक्लूजन सही नहीं लिखा हो तो सब सही था। कंक्लूजन तो बना। आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? ठीक है, चलो 2 नंबर दे दिया जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ो। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? ये एक अलग क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है। आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? ठीक है। अब देखो, आपने सबसे पहले समानता का बताया। समानता का सामाजिक अर्थ, ये तिरछा बाका काहे लिखते हो? सीधा ना लिखा जाता? अरे वो कॉपी का वो एंगल हो जाता है ना, तो हाथ चला जाता है। ऐसा नहीं, सीधा लिखना सीखिए। समानता का अर्थ सामाजिक अर्थ में किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। एक बार अच्छा डेफिनेशन देखना इसका। भारत के संदर्भ में भारत संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको क्यों लगता है सभी लोगों को समानता होना जरूरी है? भारत के संदर्भ में काहे ले रहे? फिर भारतीय संविधान के अनुसार समानता के बारे में क्या कहता है वो बताना चाहिए था ना आपको। हमने भारत का संदर्भ लिख दिया ना, ये डिमांड ही नहीं है ना क्वेश्चन की। ठीक। भारत में विविधता युक्त जनसंख्या होते हुए भी सभी को समान माना है तथा यह समान अधिकार दिए, जो भारत के लिए समानता को महत्वपूर्ण बताता है। इसका अर्थ है कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें पुरुष महिला भी शामिल है, एक नियमित नागरिक है। भारत में सभी जातियों, धर्म, जनजातियों, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को समान रूप में पहचान जाता है। भारत के संविधान में समानता को महत्वपूर्ण माना, जिस 14 समानता का अधिकार तथा समान नागरिक संहिता। ये सही नहीं, उल्टा संविधान वाला हिस्सा ज़्यादा आना चाहिए ना, क्योंकि पहले क्वेश्चन की पहले जो डिमांड हो यही है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है ये बताना चाहिए था। फिर आपको बताना चाहिए था आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है, तो फिर इसकी आवश्यकता बतानी थी आपको। ये हमें क्यों लिखता है ये नहीं, ये हेडिंग से लिया जाएगा। हेडिंग थोड़ा सही डालना सीखो। हमें क्यों लगता है ये क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समाज द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलता है। इसलिए समाज के व्याप्त जाति विवाद, महिलाओं को कम समझना, अपराध, राजनीतिक क्रियाकलाप, पिछड़ा को दूर करने और समानता युक्त जीवन जीने के लिए समानता होना जरूरी है, जो हमें गुणवत्ता जीवन जीने को सहायक होता है। फिर ये काटा पीटी स्पष्ट है कि असमानता किसी भी देश या समाज के लिए अधिकार, परंतु हमारे संविधान में असमानता को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन
तो मतलब नहीं, तुमने कुछ भी क्वेश्चन की डिमांड 001 नंबर। चलो, सरकार को कानूनी रूप से सबके लिए नियम बनाने को क्या आवश्यकता है, ये एक डिमांड है। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र और राज्य में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। कानून नियम क्यों जरूरी है? ठीक है, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की शक्ति होती है, वैसे ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, जिससे लोगों की नकारात्मक क्रिया पर अंकुश लगे। वो आपसे ये पूछ रहा कि सरकार को कानूनी रूप सबके लिए नियम बनाने की क्यों आवश्यकता है? अरे भाई, सबसे व्यवस्थित समाज को संचालन के लिए जरूरी होता है। ये डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखो ना, काहे फालतू इतना ज़्यादा वो कर रहे हो। जैसे गाड़ी चालक के पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर कोई बिना लाइसेंस गाड़ी चलाता है तो उसे जुर्माना जेल हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर लोगों को लगे कि कानून को ढंग से पालन नहीं हो रहा तो वह कुछ और भी कदम उठा सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसके धर्म जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो न्यायालय जा सकते हो, दावा कर सकते हो कानून का पालन नहीं हुआ। अब देखो, अगला डिमांड था लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है। अब ये डायरेक्ट ये फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ ना, फिर कब बनाना सीखोगे फ्लो चार्ट डायग्राम में? ये बड़ा हो जाता है ना, तो वो बड़ी में नहीं आता मेरे को बनाना। शॉर्ट्स लाइनों को शॉर्ट करना सीखो। लोकतंत्र प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली जिसमें लोगों के द्वारा सरकार को शक्ति देती है। अरे डायरेक्ट लक्षण बताओ। लोग लोकतंत्र में सीधे भाग न लेकर चुनावी प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तथा यह प्रतिनिधि सरकार जनता के लिए निर्णय लेता है। लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों को उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। लोग नियमों को बनाने भागीदार बनकर खुद शासन करते हैं। देख के लिखा था, मुझे लग रहा है पॉइंट सही नहीं। नहीं, ये एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, तो वही आता, वही लिख दिया। एक बार जाके देखना, उसमें और अच्छे पॉइंट दिए होंगे, आपने नहीं लिखे होंगे। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें कानून बनाकर लोगों की नकारात्मक कार्रवाई पर अंकुश लगता है तथा लोगों द्वारा सरकार की कार्रवाई में देख रेख होती है। इसी प्रकार जनता और सरकार के बीच संतुलन का एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अहम भूमिका है। निष्कर्ष क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो और ज़्यादा बेहतर तो ज़्यादा हो सकता है। चलो अगला, सभी लोगों के साथ समानता व्यवहार है, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो डायरेक्ट ये है। ठीक है, सरकार समाज के समूह के लिए विशेष प्रावधान को मान्यता देती है और उसे लागू करती है। समाज लड़के लड़की समान रूप में महत्व नहीं देता है और यह अन्यायपूर्ण है। इसलिए सरकार विशेष प्रोविजनों द्वारा न्याय को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार है। समानता के मूल अधिकार द्वारा सरकार सभी नागरिकों समानता सुनिश्चित। आर्टिकल लिखो ना यहाँ पे। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है। कानून सभी लोगों की समान रूप से रक्षा करता है। छुआछूत की प्रथा पर कानूनी रोक। आर्टिकल 17। संविधान अनुच्छेद 14 का समानता का अधिकार। सरकार उन लोगों के विषय प्रदान करती है समाज में भी अभी भी बराबर नहीं है। अतः स्पष्ट है लोकतांत्रिक सरकार में सब थोड़ा अच्छे आर्टिकल मेंशन किया करो और कंक्लूजन थोड़ा अच्छे से बनाया करो। आगे, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? देखो अभी एक क्वेश्चन की डिमांड ये होगी, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर। अब देखो, मैंने बोला था जब भी अंतर पूछा जाए तो टेबल बना के देना। अब देखता हूँ तुमने दिया है क्या? दिया है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों को सभा होती है। इसमें एक गांव या अधिक गांव भी हो सकते हैं। 18 साल या अधिक उम्र का वयस्क वोट देने का हकदार है तो उसके नाम मतदाता सूची में तो वो ग्राम सभा सदस्य होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है। मैं तो कहाँ पूछा है इसका? अच्छा, क्या महत्व है? अच्छा ठीक है। ग्राम सभा कार्य ग्राम पंचायत के कार्य का अवलोकन करना होता है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ग्राम सभा बैठक के दौरान सभी सदस्य ग्राम पंचायत के गलत कार्य और धन के दुरुपयोग से संबंधित सवाल उठाने का अधिकार है। ठीक, ग्राम सभा ग्राम पंचायत में अंतर। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों का आम सभा है। 18 वर्ष और मतदाता सूची में नाम निर्दिष्ट है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यवाही कार्यकारी समिति का ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। सभा द्वारा चुने प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह ग्राम स्तर पर संचालित होती है और ग्राम पंचायत की वार्षिक बजट और रेटिंग रिपोर्ट पर ध्यान देती है। ग्राम पंचायत राज्य का निचला तबका जो गांव कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर काम करता है। ग्राम सभा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के नाम गांव की सूची के
गांव की मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है। ग्राम पंचायत के सदस्य वार्ड और सरपंच होते हैं। ग्राम सभा सदस्य को चुनाव नहीं होता है। ग्राम पंचायत सदस्य को चुनाव सीधे ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ये ग्राम सभा द्वारा इसलिए किया जाता है, वहाँ की जो ग्राम की जो जनता होती है उनके द्वारा किया जाता है ना। नहीं उस अच्छा उसको ग्राम सभा नहीं बोलते उस जनता को? बोला जा सकता है, परंतु देखो ग्राम सभा में सब लोग पार्टिसिपेट, ठीक है, पर बोला जा सकता है, वैसे कोई वो इश्यू नहीं। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत ग्राम सभा होती है, जो भारत की शासन प्रमुख भी है। सरपंच जिसके अरे यहाँ पे कंक्लूजन लिखना सीखो, ये तो आप फैक्ट लिख रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अप्रासंगिक हो गया है, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर की समझ। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने, मैंने उस दिन टेस्ट दिया था उसके क्वेश्चन लिखे हैं आपने। हाँ मैं दोबारा से लिख रही हूँ, वो मैंने चेक नहीं किए आए थे। ठीक है, तभी तो मैं देखो ये क्वेश्चन तो मैं दिया था, वही क्वेश्चन। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन को परिभाषित करना चाहिए। राज्यों का समूह जो औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके विरुद्ध नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिन्होंने निश्चय किया कि विश्व किसी भी शक्ति पावर ब्लॉक के संघ या विरोध में नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बता दो कब फॉर्म हुआ था, क्या था। ठीक है, अब अप्रासंगिक हो गए हैं। अब बताना चाहिए था कि देखो इतने साल बना था, बेलग्रेड सम्मेलन के बाद में बनता है, और अभी क्यों इसका रिलेवेंस खत्म हो रहा है, क्या है वो। ठीक है, अब देखता हूँ आपने क्या क्या लिखा। अप्रासंगिक क्यों? सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध को समाप्ति हो गई। इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन को किसी भी गुट में न शामिल होने को उद्देश्य अप्रासंगिक हो गया है। 90 के दशक तक विश्व के लगभग सभी देश स्वतंत्र हो चुके थे। इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन की साम्राज्यवाद में उपनिवेशवाद के विरोध का लक्ष्य अप्रासंगिक हो गया है। मैं इस बात से सहमत हूँ। अब जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य पूर्ण हो गया तो अब इसे मूल रूप से अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो G77 के समूह में शामिल किया जाना चाहिए। ये G77 मैंने गलती से फरवरी 1992 गुट निरपेक्ष राष्ट्रीय विदेश मंत्रियों का सम्मेलन निकोरिया में इस आंदोलन को भावी भूमिका विचार आया। 92 में इंडोनेशिया में 10वें शिखर सम्मेलन में अधिकांश सदस्यों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को रिलीज की जोर दिया और अपने उद्देश्य में बदलाव लाने को कहा था। नवोदित राष्ट्रों का संगठन होने के कारण इनकी समस्या आज भी है। इन राष्ट्रों का अधिक आर्थिक और राजनीतिक विकास में सहयोग पर असंतुलित है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शीत युद्ध काल में उत्पन्न हुआ था अप्रासंगिक लग रहा है, परंतु वर्तमान में शक्तियों के प्रमुख रहने के लिए बोला। थोड़ा आपको हमेशा एक ही याद रखना कि थोड़ा अच्छे से बताओ कि भाई अप्रासंगिक हो गया, परंतु ऐसा नहीं है, आज इसका रोल चेंज हो चुका, तो ज़रूरत है आज भी। ठीक है, पर अलग परफेक्ट में इसकी ज़रूरत है। चलो ठीक है, लिखने का प्रयास किया, एटलीस्ट ये अच्छी बात है। चलो, और सर मैं अपना ऐसे सेंड करती हूँ, आज चेक कीजिए या फिर अगले मंडे को? कल करते हैं फिर अभी। ठीक है, कल कर लेंगे, बता देना, बस मुझे याद दिला देना। ठीक है, कल या जब भी मैं करूँ तो मतलब मुझे याद दिला देना। ठीक है, क्लास के बाद। कल तो हमसे नहीं हो पाएगी, तो फिर अगले संडे को ही कल एग्जाम मंडे को कर लेंगे ना, तो ओके सर। ठीक है, मंडे को मिलते हैं फिर। याद दिला देना मुझे, ठीक है, वो याद रखना। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तो ऐसे पढ़ने में थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सर मैं थी शुरू से, अब बोलिए नहीं थी। क्यों बोल? ऐसे सर क्यों, तबीयत ठीक है, सब बढ़िया? सर पढ़ाई नहीं हुई है ना सर, तो मन अच्छा नहीं हो रहा है सर। तो पढ़ाई काहे नहीं हुई फिर आज? थोड़ा सा घर वालों ने डांट दिया क्या? हाँ सर, पता है रात को पढ़ते हैं तो पूरी रात